हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 31 है। हमने पिछले भाग में देखा कि मित्रा रुद्र के पास लौट आई है और वह रुद्र से सवाल करती है, हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। शर्त कैसा? रुद्र आश्चर्य से पूछा। वह हम बाद में बताएंगे, पहले यह बताइए आप नशा कब से करने लगे? आपको तो इन सब बुरी आदतों से नफरत थी ना? तुम चली गई तो मुझे खुद से नफरत होने लगी थी मित्रा। तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी का कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे जीना था क्योंकि मुझे मधु के कातिल तक पहुंचना है। लेकिन जब भी खुद को अकेला पाता था तुम्हारी बहुत याद आती थी और धीरे धीरे मुझे इनकी बुरी आदत लग गई। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। इतना प्यार करते हैं हमसे तो फिर सनाया से शादी करने का इजहार क्यों किया? मित्रा के इतना कहते ही रुद्र गंभीर हो गया। हमारी यही शर्त है, हमें जानना है कि इसके पीछे की क्या वजह थी। इधर होटल में सनाया अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। वह काफ़ी परेशान थी। यहाँ रुद्र का कुछ पता नहीं है कि कहाँ है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी वो किसी को फ़ोन करती है और कहती है, क्या सारी व्यवस्था हो गई है? तो उधर से आवाज़ आती है, हाँ अब तुम आ सकती हो। उसने जैसे ही फ़ोन रखा फिर से उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। देखी तो लिखा हुआ था, आई एम वेटिंग फॉर यू। वह रेडी होने लगती है। वह एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है और अपने चेहरे पर हल्का मेकअप करती है और बाल को खुला छोड़ती है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपना पर्स उठाकर बाहर निकली तो रोहन उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? तो सनाया गुस्से से बोली, क्यों बताऊँ तुम्हें? क्या तुम मुझे सब बताते हो जो मैं पूछती हूँ? जब से आई हूँ अकेले कमरे में ही हूँ। ना रुद्र की खोज खबर है और ना तुम दोनों की। पूछने पर भी कुछ नहीं बताना। रोहन ने कहा, जानता हूँ सनाया, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन समझने की कोशिश करो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे अकेले तुम्हारा जाना बाहर ठीक नहीं है। रुद्र ने मना किया है। सनाया ने कहा, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। उन्हें मालूम है कि मैं मुंबई में हूँ। वहाँ होटल ग्लैमर में मेरे दोस्त ने एक रीयूनियन पार्टी रखी है, वहीं जा रही हूँ। और कुछ पूछना है तुम्हें? सनाया ने बहाना बनाया। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और रुद्र को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो सनाया घबरा गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ? यदि रोहन मेरे साथ होगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? रोहन रुको, सनाया ने कहा, वहाँ मेरे दोस्त होंगे, तुम वहाँ जाकर बोर हो जाओगे। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। नहीं सनाया, रुद्र का ऑर्डर है, मैं अकेले तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं अंदर नहीं बाहर ही रहूँगा। मेरी वजह से वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। सनाया को ना चाहते हुए भी उसे रोहन के साथ जाना ही होगा। दोनों साथ में निकलते हैं और वो मैसेज टाइप करती है, रोहन साथ में है। वहीं रोहन भी रुद्र को इन्फॉर्म करता है। इधर होटल में मित्रा का सवाल सुन रुद्र खामोश था। देखिए, आज आपको हमें सच बताना ही होगा। सनाया से शादी करने का फैसला आपने क्यों किया था? जब प्यार हमसे था तो? रुद्र बेड से उठकर विंडो की तरफ चला जाता है और मित्रा वहीं बैठे उसके जवाब का इंतजार करती है। वह एक गहरी और लंबी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके बोला, जिसे सुनकर मित्रा हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की भाव काफ़ी था बयान करने के लिए कि रुद्र के फैसले के पीछे बहुत बड़ी वजह है। तभी रुद्र ने कहा, मित्रा, हमें ऐसे ही एक्टिंग करनी होगी कि तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता। और जो मैंने तुम्हें बताया है, यह बात किसी अन्य को मालूम नहीं चलनी चाहिए। यह बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो मित्रा कहती है, हम पर विश्वास रखिए, आपको हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी और हमें माफ़ कर दीजिए। हमें आप पर भरोसा करना चाहिए था, समझना चाहिए था कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई वजह होगी। नहीं मित्रा, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था। तो शायद हम 1 साल तक एक दूसरे से दूर नहीं रहते, लेकिन अब हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। मित्रा उसकी बाहों में लिपट जाती है और कहती है, यह कैसी मजबूरी है? हमें कमरे से बाहर फिर से आपसे नफरत करने की एक्टिंग करनी होगी, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जानता हूँ, लेकिन क्या करें, बस कुछ दिनों की बात है,
उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, रुद्र ने कहा। लेकिन हम अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। क्या हम यहाँ कुछ देर और रुक सकते हैं? उसके बच्चे जैसा मुंह देखकर रुद्र का दिल पिघल गया और बोला, मैं भी तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, इस पल को जीना चाहता हूँ। तभी उसके मोबाइल पर रोहन का मैसेज आता है और एक बार फिर उसका चेहरा कठोर और गंभीर हो जाता है। इधर होटल ग्लैमर रोहन के साथ सनाया पहुंची। वह रोहन के सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। वह बोली, मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम अब जाओ, पार्टी ओवर होने के बाद मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। तो रोहन ने कहा, मैं यहीं रुकता हूँ, पास में एक कैफेटेरिया था, तुम अंदर जाओ, लेकिन हाँ कुछ भी ऐसी ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। रोहन जाकर कैफेटेरिया में बैठ जाता है और अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है। इधर होटल में रुद्र ने कहा, मित्रा तुम आश्रम जाओ और उसे एक मास्क देते हुए इसे पहन लेना, और हाँ किसी को हमारे बारे में मालूम नहीं चलना चाहिए, याद रखना, किसी को भी नहीं, और अपना ख्याल रखना। जाओ पहले तुम निकलो। मित्रा को अपनी बाहों में वो एक बार फिर भर लेता है और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह रुद्र को देखते हुए मास्क लगा कमरे से बाहर निकल होटल से बाहर आ गई। रुद्र ऋषि को कॉल करता है, ऋषि मित्रा के होटल में आने जाने का फुटेज डिलीट हो जाना चाहिए और उनके आश्रम जाने के लिए कैब बुक करो, और मैं नीचे आ रहा हूँ, होटल ग्लैमर चलना है। सनाया अंदर जाती है, उस एरिया में जहाँ उसके दोस्तों ने पार्टी रखा था। उसे उसके दोस्त देखकर खुशी से चिल्ला उठते हैं। तभी उसके स्कूल की फ्रेंड, जो उसकी खास फ्रेंड थी, सृष्टि की नज़र उस पर गई। वह जल्दी से आकर, सनाया यू आर लुकिंग गॉर्जियस, कैसी हो तुम, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। सनाया उसकी कलाई पकड़ एक साइड में ले जाकर बोली, थैंक यू यार, इतना शॉर्ट पीरियड में इतनी अच्छी पार्टी रखने के लिए। तो सृष्टि बोली, मेरी जान तेरे लिए तो कुछ भी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि तूने कल मुझे फ़ोन करके यह पार्टी रखने के लिए क्यों बोला, और सभी स्कूल के फ्रेंड्स को भी बुलाने के लिए बोला, क्यों? क्योंकि बहुत साल बाद मैं मुंबई आई हूँ, सबसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी और मैं ऐसी पार्टी अरेंज नहीं कर पा रही थी, तो सोचा तुझे कहूँ। सृष्टि सनाया की फ्रेंड के साथ साथ बहुत ही अमीर फैमिली से भी बिलोंग करती थी, इसलिए उसके लिए ऐसी पार्टियाँ रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। सनाया अपने मन में सोची, सॉरी सृष्टि, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें सच नहीं बता सकती हूँ। चल अब पार्टी एंजॉय करते हैं, तुझे सभी से मिलना भी तो है, सृष्टि ने कहा और वो सनाया का हाथ पकड़ पार्टी में ले गई। सनाया के वहाँ वो फ्रेंड थे जो स्कूल में और कुछ कॉलेज में उसके साथ में थे। सभी के साथ मिलकर वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसकी नज़रें कुछ और ही ढूंढ रही थी। उसी वक्त एक वेटर जाकर उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ कुछ और भी देता है। सनाया जब उस पर्ची को खोलती है तो उस पर्ची में रूम नंबर 502 लिखा हुआ था। इधर रोहन के लिए कॉफ़ी आता है और उसके कॉफ़ी का पहला सिप लेते ही उसका सिर चकराने लगा था। उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। सनाया ने पर्ची को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह जानती थी कि यह पर्ची किसने दी होगी। वह अपने दिल की धड़कन को महसूस कर रही थी, जो काफ़ी डर रहा था, और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। वह जल्दी से पार्टी से निकलने का फैसला करती है और अपनी फ्रेंड सृष्टि को बताती है कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। तो सृष्टि ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, अभी तो आई हो और अभी जाने की बात करी हो। सनाया ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तो सृष्टि ने फिर कहा, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। सनाया ने कहा, हाँ जल्दी आ जाऊंगी। वह जल्दी से पार्टी से निकलती है और रूम नंबर की ओर जाने लगती है और लिफ्ट के थ्रू रूम नंबर 502 में पहुंचती है और उसके डोर को नॉक करती है। डोर ओपन होता है। इधर रुद्र ऋषि के साथ होटल ग्लैमर निकल जाता है। कार में बैठकर मित्रा और सोफी भी आश्रम के लिए निकलते हैं। तभी सोफी ने मित्रा को चिढ़ाते हुए पूछी, क्या बात है, आज मैडम का चेहरा खिला खिला लग रहा है। तो मित्रा शर्मा के उसे आंखें दिखाई और ड्राइवर की ओर इशारा करती है तो सोफी हंस देती है। इधर डोर ओपन होता है और सनाया अंदर जाती है। पूरा रूम खाली था, वहाँ कोई नहीं था सिवाय रूम सर्विस को छोड़कर जो एक लड़की थी। वो खुद में बुदबुदाई, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी वो रूम सर्विस लड़की उसके पास आकर कहती है, मिस सनाया। तो वो हैरानी से उसे देखती है। आपको जैसा कहा जाए वैसा ही कीजिए, आप मुझे फॉलो कीजिए, लेकिन याद रहे दूर से ही। बाहर हर जगह कैमरे लगे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप मुझे फॉलो करेंगे। लेकिन तुम हो कौन, सनाया पूछी।
तो वह बोली, यह आपकी मतलब की नहीं है, बस यहाँ वही कीजिए जैसा कहा जा रहा है। मैं इस रूम से पहले निकलकर लेफ्ट साइड में जाऊंगी और कुछ मिनट बाद आप निकलकर लेफ्ट साइड में आकर मुझे फॉलो कीजिएगा। याद रहे, केयरफुली। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था सनाया ने वैसा ही किया। वह लड़की लेफ्ट साइड में जाकर कुछ दूरी पर रुक गई थी और वह उसके पीछे लेकिन डिस्टेंस पर थी। घूम घुमाकर फाइनली दोनों होटल के बेसमेंट में पहुंचे, जहां एक हॉल जैसा बना हुआ था। वह लड़की बोली, मेरा काम यहीं तक था, आप अंदर जा सकती है, और वह चली गई। सनाया बहुत घबराई हुई थी, उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। वह अंदर जाने से पहले 100 बार सोच रही थी। तभी एक बार फिर उसके मोबाइल में बीप बजा। देखा तो हरी अप, आई एम वेटिंग। वह गहरी और लंबी सांस ली और अंदर कदम रखा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके कदम रखते ही एक एक लाइट जलने लगा। सामने देखा तो कोई अपना चेहरा घुमाए चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, जहां होटल की सारी गतिविधियां दिखाई दे रही थी। वह पूछी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जो भी बात करना है जल्दी करो, मुझे जाना है। रोहन मेरा वेट कर रहा होगा। वह बोला, डोंट वरी बेबी, वह आराम से सो रहा है। इधर रोहन की कॉफ़ी को स्पाइक कर दिया गया था। उसके पीते ही वह बेहोश हो चुका था। तभी जो कॉफ़ी लेकर उसका वेटर आया था, उसने रोहन के मोबाइल को स्विच ऑफ किया और कुछ लोग वहाँ से उसे लेकर गए। इधर दूसरी ओर, डोंट वरी बेबी, तुम्हारा रोहन आराम से सो रहा है जब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं हो जाती। ऐसे भी तुमसे 4 साल बाद मिल रहा हूँ, तो आराम से बात करते हैं। तुम्हारे होश में आने का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। लंदन में कई बार तुमसे मिलने की कोशिश की और तुम मुझे उस दिन विंडो से देखी भी थी, लेकिन चिल्लाया क्यों था? सनाया पूछे, पहले यह बताओ कि तुमने रोहन के साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, उसकी कॉफ़ी को थोड़ा ख़राब कर दिया और वो अब सो रहा है। लेकिन तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों? ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भले, जैसे कि मैं। यह कहते हुए वह अपना चेहरा सनाया की तरफ घुमाया तो वह बिल्कुल हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि वह उसे पहले से जानती थी। लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। वह चेयर से उठकर अपने धीरे धीरे कदमों से सनाया की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सनाया को उससे डर भी लग रहा था, लेकिन वह डर अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। वह उसके पास आकर उसके सामने खड़ा हो गया तो सनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली, मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस मास्क के पीछे कौन है। फिर मुझसे छुपने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? अभी वह उसका नाम लेने ही वाली थी कि वह उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोलता है, काम की बात करें। तुम्हें उस रुद्र की लाइफ में क्यों दोबारा भेजा गया था? क्या इसके करने के लिए? तुम अपना मकसद भूल गई हो। हमारे बॉस को तुमने निराश कर दिया है, वह तुमसे बहुत खफा है। इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। याद है ना तुम्हें हमारा डील? सनाया को याद आने लगा था जब वो मॉडलिंग करने लंदन आई थी और जब उसे मालूम चला था कि वह बेची जा चुकी है। वह खूब रो रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करूँगी। मैं अपनी जान ले लूँगी, लेकिन खुद को किसी को नहीं छूने दूँगी। वह किसी तरह वहाँ से भाग निकली थी। तभी भागते भागते वह किसी से जा टकराई। वह देखी तो एक लंबा हाइट, ब्राउन आइज़, मस्कुलर बॉडी और दिखने में हैंडसम और स्मार्ट था। वह उससे बोली, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं। तब तक वो गुंडे भी वहाँ पहुँच गए थे। उनमें से एक ने कहा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। तो वह बोला, ठीक है ले जाओ। तो सनाया बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बचा लो। एक गुंडा जैसे ही सनाया की तरफ हाथ बढ़ाया, वह उसका हाथ तोड़ देता है और उन गुंडों को बुरी तरह से मारता है और सनाया को लेकर अपने साथ घर आता है। लेकिन सनाया वहाँ पर कैलाश और रमन को देख फिर एक बार डर जाती है। तो वह बोला, डरो मत, यहाँ तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, यदि तुम हमारी बात मान जाओ तो। वह आंखों में नमी लिए उसे ना समझी में देखी। तो कैलाश ने कहा, सीधी बात करता हूँ रुद्र। नाम सुनकर वो चौंक गई थी। सही सुना तुमने, रुद्र, वही तुम्हारा प्यार जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करती हो, लेकिन उसे तुम्हारे प्यार का बिल्कुल कदर नहीं है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे ही निकाल फेंका। रुद्र के नाम आते ही सनाया की आंखें भर आई थी। लेकिन तुम चाहो तो वो तुमसे प्यार करने लगेगा और शादी भी तुमसे ही करेगा, यदि तुम हमारी बात मान जाओगी तो।
सनाया के चेहरे पर स्माइल आ गई और पूछी, क्या करना होगा मुझे? रुद्र को पाने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगी, प्लीज़ बताइए। रुद्र के पास हमारी बहुत कीमती सामान है। कैलाश उसी सबूत को लाने की बात कर रहा था, लेकिन सनाया को उस सबूत में क्या है बिल्कुल जानकारी नहीं थी और उसे इससे मतलब भी नहीं था, क्योंकि उसे बस रुद्र चाहिए था। कैलाश बोला, मैं उसकी मदद से रुद्र को मजबूर कर दूंगा कि वह तुमसे शादी कर ले, और शादी के बाद प्यार तो हो ही जाता है। कैलाश ने सनाया का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हारी पूरी जिंदगी अनाथालय में गुजरा और जवानी जहाँ से अभी भाग कर आई हो, क्या वहाँ गुजारना चाहती हो या अपने रुद्र की बाहों में? वह तो एक ट्रेलर था जहाँ से तुम आराम से भाग आई और मेरे बेटे ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। उसकी धमकियों से सनाया के चेहरे पर डर झलक गई थी। वहाँ दोबारा उसे जाना पड़े उस नाम से ही वो सहम गई थी। वह बोली, नहीं, हमें वापस उस नरक में नहीं जाना है। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन मैं रुद्र की लाइफ में वापस नहीं जा सकती। वह मुझे अपनी लाइफ में लौटने से मना कर दिया है। वह सब तुम हम पर छोड़ दो। जैसा कहता हूँ बस वैसा करो। रुद्र कुछ दिन बाद दुबई जाने वाला है। वहाँ उसकी एक मीटिंग है। होटल का ऑनर उसके लिए एक कॉल गर्ल हायर करेगा। उसके बदले में तुम वहाँ जाओगी और इस तरह से उसकी लाइफ में री एंट्री करोगी। लेकिन याद रखना, हमें डबल क्रॉस करने की गलती मत करना, वरना हमारे धंधे में धोखे की सज़ा मौत होती है। लेकिन तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली सनाया। उसकी आवाज़ से सनाया अतीत से बाहर आई। रुद्र को हमारी सच्चाई बताकर उसका विश्वास जीत लिया और साबित किया कि तुम्हारी जान को हमसे खतरा है। वाह, क्या डबल क्रॉस किया है हमें, मानना पड़ेगा। ब्रिलियंट दिमाग है तुम्हारा। हाँ, किया मैंने, क्योंकि मैं रुद्र से प्यार करती हूँ और कैलाश जो कर रहा था वो गलत था। उसको उसकी किए की सज़ा मिली है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि हम मुंबई आ रहे हैं? सनाया की आंखों में सवाल थे। वह उस शख्स को शक की निगाह से देख रही थी। ओ शट अप, हम जो करते हैं वो हमारा काम है और यहाँ शरीफ बनने की एक्टिंग मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो। तुम्हें वो सबूत लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुम उस सबूत को लाने में नाकामयाब रही और उसकी वजह से हमारा सबसे खास आदमी कैलाश जेल में है। बंसल को मारना पड़ा। हमारा एक एक आदमी जिसकी वजह से हम अपना धंधा करते हैं, उस रुद्र की वजह से सब बर्बाद हो रहा है और मुझे छुप कर रहना पड़ रहा है। यदि तुम चाहती हो कि तुम पर हमारे बॉस की नज़र ना पड़े तो जैसा कहा जाता है वही करो। बहुत बेवकूफ़ बना चुकी हो पहले से ही हमें। और क्या ये प्यार करती हूँ लगा रखी हो? रियली तुम उस रुद्र से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसकी प्यारी दोस्त उसे धोखा दे रही है। चलो मान भी लिया कि तुम्हें उससे बहुत प्यार है, लेकिन क्या वह तुम्हें प्यार करता है? वह तुमसे प्यार करता ही नहीं है। बेवकूफ़ हो, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो आज भी मित्रा से प्यार करता है। नो, झूठ बोल रहे हो तुम। मित्रा उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। वो मुझसे शादी करने वाला है, सनाया ने तेज़ आवाज़ में कहा। यदि ऐसी बात है मिस सनाया, तो वह कुछ तस्वीरें जिसमें रुद्र और मित्रा एक साथ हैं और एक वीडियो सनाया को दिखाता है जहां रुद्र मित्रा से मिलने उसके रूम पर गया था जब उसे आश्रम में देखा था। देखो ध्यान से इसे, वह तो मित्रा से मिलने अकेले उसके रूम पर गया था। और तुम तो अच्छे से ही जानती हो ऑफ कोर्स कि अकेले लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने क्यों जाता है, और वह रुद्र भी कोई दूध का धूला नहीं है। उन दोनों को साथ में देख सनाया की आंखें नम हो गई थी और वो शख्स का काम बन रहा था। अब विश्वास हुआ कि वो दोनों साथ में हैं, या अब भी तुम्हारी आंखों पर उसके झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई है। वह रुद्र खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि उस पर नज़र हमेशा से मेरी रही है। देखो सनाया, मुझे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैं आज भी तुम्हें अपना ही मानता हूँ, तुम पर विश्वास करता हूँ। तो सनाया बोली, अच्छा ऐसी बात है तो मुझ पर गोली क्यों चलाई थी? उस दिन रुद्र ना होता तो मैं मर चुकी होती, तब ख्याल नहीं आया मेरा। ओ बेबी, वह गोली रुद्र के लिए था, तुम बीच में आ गई थी। फिर मैं जानता था कि वो रुद्र तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। उसकी वजह से किसी की जान जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे भी धोखा तुमने मुझे दिया था तो सजा तो तुम्हें मिलने ही वाली थी। इधर ऋषि और रुद्र होटल ग्लैमर पहुंचते हैं। बार बार रोहन को कॉल करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। ऋषि ने कहा, अब क्या करे रुद्र, रोहन का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है
और सनाया का नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। दोनों हैरान और परेशान होटल में उसे ढूंढते हैं। इधर मित्रा और सोफी आश्रम पहुंचते हैं। उन्हें देख पुष्पा जी पूछी, तुम दोनों ठीक हो ना? कहाँ थी? चंदन ने बताया कि तुम दोनों हॉस्पिटल में नहीं थी तो कहाँ थी? मित्रा और सोफी दोनों चुप हो गए क्योंकि वह सच नहीं बता सकती थी। अरे कुछ पूछ रही हूँ तुम दोनों से, जवाब दोगी? पुष्पा जी बिगड़ते हुए पूछी। मॉम, हम रूम पर वापस चले गए थे। मित्रा को रेस्ट की ज़रूरत थी। सॉरी कि आपको कॉल नहीं कर पाए। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सोफी ने पूछा। वह बंसल, उसको किसी ने गोली मार दी है। न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। उसकी लाश किसी गोदाम में मिली है और वह वहाँ कुछ गलत काम भी कर रहा था। यह खबर दोनों के लिए शौक से भर गया था। पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, बॉडी की पहचान के लिए बुलाया है। मुझे जाना होगा। मैं इसलिए डर गई थी कि कहीं पुलिस तुम दोनों को ना लेकर चली गई हो, मगर भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। देखो, तुम दोनों अब कहीं नहीं जाओगी। पता नहीं शहर में क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि उस बंसल के दुश्मन तुम दोनों तक पहुँचे, समझी? और वो मिस्टर रुद्र का भी अब तक कॉल नहीं आया। उन्होंने कहा था कि आज पेपर पर सिग्नेचर हो जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मित्रा अपने मन ही मन में कहती है, सॉरी आंटी, आपको सच नहीं बता सकते, लेकिन मिस्टर रुद्र से हमें बात करनी ही होगी। सामने नहीं आ सकते लेकिन फ़ोन पर तो कर ही सकते हैं। इधर दूसरी ओर उस शख्स ने कहा, चलो एक बार और डील करते हैं। तुम्हें रुद्र चाहिए? मुझे वह चिप जिसमें उसके बिजनेस से रिगार्डिंग हर वह राज है। लंदन में उसके कौन कौन से बिजनेस पार्टनर हैं और वह उसका खुफियाना आशियाना में क्या होता है, सब राज उस चिप में है। मुझे वो ला कर दे दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं रुद्र को धोखा नहीं दूंगी। सनाया सख्त आवाज़ में बोली। धोखा तो तुम ऑलरेडी दे रही हो बेबी। जब रुद्र को तुम्हारी सच्चाई मालूम चलेगा तो तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे प्यार करेगा? वह तुमसे नफरत करेगा। तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहेगा। फिर क्या करोगी? यह सोचकर ही सनाया दुखी हो गई कि यदि रुद्र उससे नफरत करने लगेगा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह बोली, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं करूँगा, बल्कि हमारे बीच का जो भी कन्वर्सेशन है सब रिकॉर्डेड है। मैं चाहूँ तो अभी रुद्र को सेंड कर सकता हूँ। फिर क्या होगा तुम्हारा? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें रुद्र की ज़िंदगी से उस मित्रा को दूर करना होगा। वह बोला, वह तो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं मित्रा को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ वह रुद्र कभी नहीं पहुँच पाएगा। बस तुम मुझे वो चिप ला कर दे दो। सनाया वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही वो हंसता है। रुद्र, तुम्हारा खराब दिन शुरू। आज तुम्हारा एक विकेट यानी कि तुम्हारा दोस्त मरने वाला है। बचा सकते हो तो बचा लो। और मित्रा, मेरी जान, बहुत जल्द तुमसे भेंट होगी। इधर रुद्र ऋषि से बोला, हमारे आदमियों को काम पर लगा दो। चारों तरफ होटल के फैल जाओ। आसपास हर जगह ढूंढो। तभी ऋषि रुद्र से बोला, रुद्र, अंदर जो पार्टी चल रही थी वो ओवर हो चुका है और अंदर सनाया भी नहीं है। उसका भी कुछ मालूम नहीं है। सीसीटीवी कैमरे मैंने चेक किया है। रोहन होटल के अंदर नहीं था, लेकिन सनाया थी। तभी रुद्र अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, कहाँ हो रोहन? प्लीज़ हिम्मत रखना। रोहन एक कमरे में बेहोश पड़ा था और उस कमरे में जहरीली गैस धीरे धीरे फैल रही थी और उसे भी धीरे धीरे होश आ रहा था। इधर सनाया वहाँ से निकल अपने में ही खोई थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह खुद से बोले जा रही थी, क्यों रुद्र, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम हर बार मेरा दिल तोड़ देते हो। क्या कमी थी मुझ में जो मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला है, लेकिन अब नहीं। जिस मित्रा के लिए तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है वह तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुम सिर्फ मेरे हो। रुद्र, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगी। सनाया की आंखों में एक बदले की भाव थी। इधर दिल्ली में माया बेचैन थी क्योंकि वो भी रोहन को कई बार फ़ोन लगा चुकी थी। हे भगवान, मेरा मन क्यों घबरा रहा है? प्लीज़ सब ठीक हो, रोहन ठीक हो। उसकी आंखें भर आ रही थी। वो भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी। तभी सनाया की नज़र रुद्र पर गई। वह खुद के इमोशन को कंट्रोल की और एक लंबी गहरी सांस लेकर नॉर्मल होने की कोशिश की। रुद्र, सनाया ने आवाज़ दी तो वह उसके पास आकर, तुम ठीक हो? कहाँ थी तुम? तुम्हारा फ़ोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। वह अपने मन में,
यह दिखावा बंद करो रुद्र, तुम्हें जरा से भी मेरी फिक्र नहीं थी। तुम तो मित्रा के साथ थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। रुद्र की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। मैं तो होटल के अंदर ही थी, शायद आउटसाइड एरिया की वजह से नेटवर्क ना लगा हो, लेकिन पार्टी ओवर होने के बाद तुम कहाँ थी? रुद्र ने फिर पूछा तो सनाया झेप गई थी और बोली, पार्टी ओवर होने के बाद मैं वॉशरूम चली गई थी। मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? ठीक है, रोहन कहाँ है? वह तो तुम्हारे साथ ही था ना? रोहन के बारे में सोचकर सनाया पूरी तरह से घबरा गई। रोहन कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ सनाया, रोहन कहाँ है? रोहन तो बाहर कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, सनाया ने कहा। रुद्र और ऋषि उसी कैफे में गए। कैफे पूरी तरह से खाली था। वो अंदर गए, यहाँ के मैनेजर को अभी के अभी बुलाओ। तभी वो मैनेजर आता है तो रुद्र की आंखों में गुस्सा था। वह उसका कॉलर पकड़ करण का फोटो दिखाकर पूछा, ये यहाँ पर आया था? तो मैनेजर रुद्र के डार्क एक्सप्रेशन से डर रहा था और वो हकलाते हुए बोला, नहीं मालूम। क्या बकवास कह रहे हो? देखो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूँ। तुम्हारा कैफे तो बंद हो ही जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बचेगी। रुद्र ने कहा। ऋषि चेक करो। सभी चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर रोहन कहीं नहीं दिखाई देता है। रुद्र का गुस्सा अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वो अपना गन निकालता है और मैनेजर के माथे पर टिका देता है, जिससे मैनेजर का डर से हालत खराब हो जाती है। रुद्र ने कहा, बताओ रोहन कहाँ है? मेरे पास टाइम बहुत कम है, वरना मैं यहीं पर तुम्हें शूट कर दूंगा। मैनेजर डर गया और बोला, बताता हूँ। हमें एक फ़ोन आया था और कहा गया था कि उस लड़के की कॉफ़ी को स्पाई कर दिया जाए और जब वो बेहोश हो जाए तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए। बस हमारा यही काम था। कौन सा कमरा? जल्दी मुझे वहाँ ले चलो। क्या रुद्र सही समय पर रोहन को बचा पाएगा? कौन था मास्क के पीछे वो शख्स जिसके लिए सनाया काम कर रही थी? क्या सनाया रुद्र के खिलाफ जाएगी? रुद्र ने मित्रा को कौन सा सच बताया था? कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।